लेकिन ये भी ध्यान रखिए, तत्व का चिंतन किसका कौन कर सकता है? तो जिनका संसार और संसार के लोगों में या सांसारिक कार्यों में मन लगा हुआ है, उस व्यक्ति से कहो कि तत्व चिंतन कीजिए, तत्व चिंतन नहीं कर सकता है, उसका तत्व चिंतन नहीं हो सकता। क्योंकि एक म्यान में जैसे दो तलवारें नहीं आ सकती हैं, ठीक इसी प्रकार से एक मन दो काम नहीं कर सकता है कि आत्म माने तत्व का चिंतन करे और सांसारिक कार्यों का, सांसारिक बातों का चिंतन करे, व्यक्तियों का ध्यान रखे, दो नहीं हो सकते हैं। तो बतला रहे हैं कि योगी जन जो होते हैं वे स्वाध्याय के द्वारा अपने मन को कंट्रोल में करते हैं, फिर कंठस्थ करने में अपने मन को कंट्रोल करते हैं, फिर चिंतन में उतरते हैं। और जब इन सारी बातों में उतरेंगे तो चिंतन तभी हो सकता है जबकि बाह्य विकल्प शून्य हो जाए। बतलाते हैं, एक जैसे पिक्चर हॉल होता है, टॉकीज होती हैं, तो अब उसमें क्या चारों तरफ से खिड़कियां तो रहती हैं, लेकिन वे कब तक खुली रहती हैं? जब तक वो पिक्चर चालू नहीं हुई है तब तक तो खिड़कियां दरवाजे वगैरह खुले रहते हैं। लेकिन जब वो चालू होती हैं तो उसके समय, चालू होने के समय क्या खिड़कियां बंद कर दी जाती हैं, दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और तो क्या दरवाजे के ऊपर कपड़े भी लगे रहते हैं, नीले काले जैसे भी कपड़े लगे रहते हैं। कोई अगर बीच में अचानक आता जाता भी है तो भी वो प्रकाश जो है पर्दे पर ना पहुँचे या लोगों का ध्यान उस ओर ना जाए। तो बतलाते हैं ये सब पर्दे बंद रहते हैं, खिड़कियां बंद रहती हैं, तो जो पर्दे पर चित्र आ रहा है वो साफ अच्छा चित्र आता है, साफ समझ में आता, साफ दिखता है। दरवाजे खोल दिए जाएं, खिड़की खोल दी जाएं तो धूमल दिखने लग जाएगा, वो साफ नहीं दिखेगा। ठीक इसी प्रकार से साधुजनों की भी जब तक आँख, कान, मुख इत्यादि खिड़कियां खुली हुई हैं, आंखें खुली हुई हैं, ध्यान सुनने में जा रहा है, बात करने में उपयोग जा रहा है, तो ये सब खिड़कियां खुली हैं। हाथ पैर उनके चल रहे हैं, इशारे चल रहे हैं, तो आचार्य महाराज कहते हैं कि उसके लिए भी आत्मा का ध्यान नहीं हो सकता है, आत्म तत्व का चिंतन नहीं हो सकता है। और जिस समय आत्म तत्व का चिंतन शुरू होगा उस समय सारी प्रतिक्रियाएं चेंज हो जाएंगी। उस समय क्या हो जाएगा, उसकी आंखें बंद रहेंगी, उसका सुनने में उपयोग नहीं लगेगा, उसमें किसी प्रकार का संकेत इशारे की ओर भी ध्यान नहीं जाएगा। जो उसका मुख्य विषय है, जो उसका तत्व है, उस तत्व के ही चिंतन में उपयोग लगेगा। तो बतला रहे हैं कि जब तत्व में उपयोग लगेगा तो सारे योग स्थिर हो जाएंगे, है ना। योग स्थिर होंगे तभी चित्त तत्व के चिंतन में लगेगा। अन्य दिशाओं में यदि उपयोग लगा रहा, कौन आया, कौन गया, कौन जान, कौन पहचान के, कौन भक्त, कौन अभक्त, कौन कैसे, इसी में तुम लगे रहोगे। यहाँ ये बात कही जा रही है कि एक साथ एक ही काम हो सकते हैं, दो काम नहीं हो सकते हैं। तो पूज्य आचार्य महाराज ने कहा कि श्रुत ज्ञान में मन जब जैसे जैसे व्यक्ति का लगता है उसका चिंतन बढ़ने लगता है, और चिंतन का सबसे बड़ा अर्थ ये है अन्य दिशाओं में फिर उसका उपयोग नहीं रखता। बतलाते हैं कि एक बार आत्मरस आ जाए, एक बार आत्मरस धर्म का रस आ जाए तो संसार के सारे रस क्या हो जाते हैं, नीरस लगने लगते हैं। फिर संसार के कार्यों में उदासता आ जाती है, सांसारिक कार्यों में उपयोग नहीं लगता है। क्यों? उसको धर्म रस में आ रहा है, आत्मरस में संलग्न है ना। तो एक रस आ जाने पर संसार के सारे रस नीरस हो जाते हैं, और जब तक संसार के रसों का स्वाद आ रहा है, उसमें रुचि, उसमें आनंद आता है, उतने उस व्यक्ति के लिए धर्म रस नहीं आ सकता।
आत्मरस नहीं आ सकता। आत्मरस में, आत्मा की वस्तु में, आत्मा के चिंतन में उपयोग नहीं जा सकता है। तो इसलिए अपने लिए चाहिए चिंतन करें। प्रत्येक वस्तु ही काल में द्रव्य उत्पाद व्यय सहित होती है। कैसा चिंतन अब करें? द्रव्य का चिंतन कैसे करें? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि द्रव्य का लक्षण जो है सद्द्रव्य लक्षणम, सत ये द्रव्य का लक्षण है, ये द्रव्य का लक्षण है। और सत क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत, जिसमें उत्पाद व्यय और द्रव्य ये तीनों बातें पाई जाती है, उसका नाम क्या है? सत है। और सत ही द्रव्य है। उसका इस प्रकार से चिंतन करना चाहिए। एकमेक क्षणे सिद्धम द्रव्योत्पाद व्ययात्मकम अबाधितान्यत् तत्प्रत्यान्य अन्यथानुपपत्तितः। यहाँ पर आचार्य महाराज द्रव्य के स्वरूप का वर्णन करते हैं कि वे सच्चे साधक, वे सच्चे योगी, वे सच्चे मुनि तत्व चिंतन में डूबे हुए हैं। और जो तत्व चिंतन में डूबा हुआ है वह कह रहा एकम एक क्षणे सिद्धम। क्या विचार कर रहे हैं? एक ही क्षण में ये बात सिद्ध हो रही है। क्या सिद्ध हो रही है? उत्पाद द्रव्य व्यात्मकम, उत्पाद व्यय और द्रव्यात्मक तत्व होता है। विचार कर रहे हैं तत्व कैसा है? जिसमें उत्पाद पाया जा रहा है, जिसमें व्यय पाया जा रहा है और जिसमें द्रव्य पाया जा रहा है। और ये तीनों का समय भेद नहीं है। तो प्रति समय में तो उत्पाद व्यय और द्रव्य में समय भेद नहीं है। प्रत्येक क्षण में उत्पाद व्यय और द्रव्य पाया जाता है। अबाधितान्य तत्प्रत्याय, और कह रहे हैं यह हेतु प्रमाण से अखंडित ऐसा जो अन्य है, ऐसी प्रतीति और वह वही है। अबाधिता अन्य तत्प्रत्याय अन्यथानुपत्ति, वह जैसा है वैसा ही है, अन्यथा नहीं है। अन्यथानुपत्ति न्याय, ये न्याय ग्रंथों में शब्द आता है अन्यथानुपत्ति। उत्पाद व्यय द्रव्य से ही द्रव्य की सिद्धि हो सकती है, तो अन्यथानुपत्ति न्याय के अनुसार ही हो सकती है, दूसरे प्रकार से नहीं हो सकती है। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार के उत्पाद व्यय द्रव्य से ही द्रव्य की सिद्धि हो सकती है, और इसके बिना जो है वह द्रव्य की सिद्धि नहीं हो सकती है, ऐसा जो साधक विचार करते हैं। तो बतला रहे हो तत्व चिंतन। उदाहरण के रूप में अगर वस्तु में से अगर उत्पाद व द्रव्य निकाल दिए जाएं तो वस्तु क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। वस्तु क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। द्रव्य नाम की कोई वस्तु नहीं रहेगी, हैं? द्रव्य ही नहीं रहेगा, तो द्रव्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो बतला रहे हैं द्रव्य है तो इसका मतलब है उसमें उत्पाद भी है, व्यय भी है और द्रव्य भी है। यद्यपि उत्पाद व्यय द्रव्य को बहुत सारे दर्शन भी मानते हैं, लेकिन वो कैसा मानते हैं? वे अन्य दर्शन लोग ऐसा मानते हैं कि जिस समय उत्पाद है उस समय व्यय नहीं है, और जिस समय व्यय नहीं है व्यय है उस समय उत्पाद नहीं है, और जिस समय उत्पाद व्यय है उस समय द्रव्य नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए तो कल्पना कर लीजिए, एक सुनार ने हार को पिघला करके मुकुट बनाया, हार को पिघला करके मुकुट बनाया। तो अब हार को पिघलाने में, जो पिघला करके मुकुट बनाया, तो हार पर्याय का क्या हुआ? व्यय हुआ, और मुकुट पर्याय का क्या हुआ? उत्पाद हुआ। आप बतलाओ कि यानी क्या अंतर आया? पहले
हाँ, पहले हार का व्यय हुआ कि पहले मुकुट का उत्पाद हुआ, कि पहले मुकुट उत्पाद हुआ फिर हार का व्यय हुआ? क्या हुआ? पहले क्या हुआ? क्या हुआ? हार का व्यय। तो पहले हार का व्यय हुआ और इसके बाद मुकुट का उत्पाद हुआ, तो दोनों में कितना अंतर रह गया? कितने समय का गैप पड़ा? कितने समय का गैप पड़ा? बोले एक भी समय का गैप नहीं पड़ा। तो यहाँ व्यय और यहाँ उत्पाद, एक ही समय में उत्पाद है और उसी समय में क्या है? व्यय है। अपन को ऐसा लग रहा है कि भाई पहले तो अभाव हुआ तब तो उत्पन्न हुआ है, तो क्या अगर बीच का गैप पड़ गया तो उतने समय में क्या था? कोई अगर सोचे कि एक समय के अंतर के बाद दूसरे समय में उत्पाद हो गया, तो दूसरे समय में तो एक समय का जो गैप पड़ा उस समय में वस्तु कैसी थी? हैं? तो व्यय यानी कोई भी एक भी समय का गैप नहीं होता है। पुष्प पर्याय का व्यय और फल पर्याय का उत्पाद, तो बतलाओ, पुष्प पर्याय का व्यय और फल पर्याय का उत्पाद जो हुआ है तो इसमें समय भेद हुआ क्या? तो बोले नहीं हुआ, एक भी समय भेद नहीं है। बातें तो दो हैं, काम तो दो हैं, काम एक नहीं है, काम दो हैं, कार्य दो हो रहे हैं, लेकिन दोनों कार्यों में समय भेद नहीं है। यहाँ ये दिखाना है। आप ये बतलाओ कि प्रकाश, लाइट जली या सूर्योदय हुआ, प्रकाश हुआ, अंधकार गया तो अंधकार जाने में कितना समय लगा और प्रकाश होने में कितना समय लगा? एक ही समय में हुआ है। इसका मूल क्या रहेगा? एक ही समय में, उसी समय में अंधकार पर्याय का व्यय हुआ है और उसी समय में क्या हो गया? प्रकाश पर्याय का व्यय हुआ है, उसका उत्पाद हुआ है। ध्यान रखिए, उत्पाद जो परिवर्तन हुआ है इतने सूक्ष्म तक पहुंच जाइए आप। पूर्ण और अपूर्णता के तो कार्य हैं कार्य से कोई लेना देना नहीं है। मुकुट बनने में साल भर भी लग सकती है अथवा यूँ कहें हार को मिटाने में भी साल भर लग सकती है। लेकिन यहाँ तो ये कह रहे हैं कि हार का मिटना और उसका मुकुट पर्याय का उत्पत्ति होना, दोनों में समय भेद नहीं लगा है। वो एक ही समय रहा, एक ही समय इतना रहा है कि उसको हम समय भेद नहीं डाल सकते हैं। जिस समय मुकुट पर्याय की उत्पत्ति हुई थी उसका ही पूर्व क्षणवर्ती जो समय था वो व्यय था, और उत्तर क्षणवर्ती क्या है? उत्पाद हैं। लेकिन समय बीच में खाली नहीं है। समय काल द्रव्य की सबसे, समय जो है काल द्रव्य की सबसे छोटी पर्याय है। समय से छोटा कोई वस्तु नहीं है। तो बतला रहे हैं कि एक समय भेद नहीं है। कल्पना कर लीजिए कि कोई व्यक्ति का एक समय ये है, दूसरा समय ये है। इस समय वस्तु का व्यय हुआ, इस समय में उत्पाद हुआ, तो बीच में क्या था? तो इसलिए यहाँ जैन दर्शन कितनी सूक्ष्म विवेचना कर रहा है। यही जैन दर्शन का हार्द है कि समय भेद मत कीजिए। एक ही समय में यहाँ वस्तु का अभाव ही दूसरे वस्तु का प्रादुर्भाव है ना। एक का अभाव, एक पर्याय का अभाव ही दूसरी पर्याय का प्रादुर्भाव है। तो उसी समय में हो रहा है, समय भेद नहीं है। उदाहरण के तौर पर अपन बोलते हैं कि 1 सेंटीमीटर का अभाव और दूसरे सेंटीमीटर का प्रारंभ कहाँ, कितने बीच में कितना गैप है? तोले नहीं, इसमें गैप नहीं है। यहाँ इसका अभाव और वहाँ उसका प्रारंभ है। 1 सेकंड से दूसरे सेकंड तक कांटा आया है ना, तो 1 सेकंड का अभाव और दूसरे सेकंड की उत्पत्ति के बीच में कितना गैप है? बोले गैप नहीं है। एक का अभाव ही दूसरे का प्रादुर्भाव है। तो एक ऐसा इतना सूक्ष्म विवेचना करता है जैन दर्शन कि इसमें समय भेद नहीं है। तो उत्पाद, व्यय
तो दो को समझ लिया तो ध्रुव तो अनुसूयुत रहने वाली वस्तु है, तो ध्रुव आराम से व्यक्ति को समझ में आ जाता है। तो इस बात के लिए अपन को ध्यान में रखना चाहिए कि इनमें समय भेद नहीं पाया जाता है, एक ही समय में तीनों बातें पाई जाती हैं। इस प्रकार के जो व्यक्ति चिंतन करते हैं तो उनके ज्ञान का क्या हो जाता है, विकास होता है। वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक है, यहाँ ऐसा कहना चाहते हैं। नास्थाश्नु न क्षण विनाशी न बोधे मात्रम, ना भावमप्रतिहत प्रतिभास रोधा, तत्त्वं प्रतिक्षण भवत्तद तत्स्वरूप, माद्यन्तहीनमखिलं च तथा यथैकम्, यहाँ आचार्य महाराज कहना चाहते हैं, नास्थास्यनु न क्षण विनाशी न बोधे मात्रम। संसार में बहुत सारे दर्शन हैं, है ना। तो कुछ ऐसे दर्शन हैं जो नित्यवादी हैं, वे वस्तु के लिए क्या मानते हैं, शाश्वत नित्य है, वस्तु का कभी अभाव नहीं हो सकता है। कोई ऐसे मत हैं जो मानते हैं वस्तु क्षणिक है, वस्तु एक जैसी नहीं रहती हैं, वस्तु क्या रहती हैं, क्षणभंगुर हैं। अब ये दो बातें सामने पहले अपन रख रहे हैं। तत्व चिंतन करने वाले ज्ञानी जीव विचार कर रहे हैं कि वस्तु नित्य है या वस्तु अनित्य है। अगर कोई कहता है कि सर्वथा नित्य है तो गलत है, अगर कोई कहता सर्वथा नित्य है तो भी गलत है, दोनों दिग्भ्रमित हैं। वस्तु कैसी है, तो जैन दर्शन कहेगा नित्या नित्यात्मक स्वरूपी है।